हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट टाइम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनको ख़त्म कर दिया था। तो आज हमारी जो वीडियो है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं उस पर आधारित है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। NPR इजिकल्स टू है 720 NCR। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आपको आर की वैल्यू को निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, अगर आपको याद हो, NCR इजिकल्स टू होता है NPR डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। इस तरीके से हमने कॉम्बिनेशन को डिफाइन किया था। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती तो आप मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। तो NPR इजिकल्स टू है 720 NCR। तो अगर आप इस फॉर्मूले से देखें तो NPR डिवाइडेड बाय 720 बराबर हो जाएगा NCR। तो 720 डेफिनेटली किसके बराबर होना चाहिए? आर फैक्टोरियल के बराबर। तो ये बताइए, आर फैक्टोरियल किसका फैक्टोरियल आपका 720 होता है? तो किसका फैक्टोरियल 720 होता है? आपका 6 का। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। तो 6 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समीशन आर इज इक्वल टू 1 से लेकर n NPR डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल की वैल्यू आपको निकालनी है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है? तो फिर से ये वैसा ही क्वेश्चन है। अभी आप देखिए, NPR डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एक्चुअली क्या होता है? आपका NCR। अभी हमने पढ़ा इसके बारे में। तो NCR अगर आप इसको खोलें, एक्सटेंड करेंगे अप टू n तक, तो हो जाएगा NC1 NC2 से लेकर आपका कितना हो जाएगा? NCN। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था इस वीडियो में कि भाई अगर मैं इसमें NC0 अगर मैं ऐड कर दूं और NC0 से सब्ट्रैक्ट भी कर दूं, अगर मैंने आपने क्या करना है कि NC0 को आपने ऐड भी करना है और उसके बाद सब्ट्रैक्ट भी कर देना है, तो ये आपका फॉर्मूला है 2 की पावर n और NC0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये 2 की पावर n-1 का फॉर्मूला है। हेंस आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ आपको दे रखा है भाई 12PR बराबर है 11P6 प्लस 611P5, तो आपको करना है कि आर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना? तो आप एक काम करते हैं, वैसे तो एक फॉर्मूला भी है डायरेक्ट ये, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इसका राइट हैंड साइड को आप लीजिए, इस पार्ट को मैं ले लेता हूँ। देखिए 11P6 है प्लस 611P5 है। इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करके देखें तो ये हो जाएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 में से 6 गया आपका कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल। 6 इंटू ये हो जाएगा 11 अपॉन ये हो जाएगा 11 में से 5 गया आपका 6 फैक्टोरियल। ठीक है ना? तो 11 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल प्लस देखिए 6 को आप क्या लिखेंगे? 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा 11 अपॉन 5 फैक्टोरियल, यानी ये हो गया आपका 2 इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। ओके, अब आपको ऐसा बनाना है इसको 12PR। तो आप एक काम करिए, देखिए यहाँ पर 12 नहीं है, तो एक काम कर दो, मैं 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है ना? तो देखिए क्या हो जाएगा, 12 इंटू 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 6। तो यहाँ पर आप देखिए 12 इंटू 11 फैक्टोरियल इज 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इज 6 फैक्टोरियल। ओके, तो ये 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इट इज नथिंग बस 12P6। तो 12P6 बराबर आपका कितना है? 12PR है। अगर आप LHS में देखें तो यानी R बराबर आपका कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। ओके, तो डायरेक्टली हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ n-1 C3 प्लस n-1 C4 इज ग्रेटर देन NC3 है, तो आपको बताना है कि n की क्या वैल्यू हो सकती है, यानी इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है। ठीक है ना? तो n-1 C3 प्लस n-1 C4 हमने फॉर्मूला पढ़ा है NCR प्लस NCR-1 बराबर आपका कितना होता है? n+1 CR। ठीक है ना? इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज होगा। तो आप एक काम करिए, देखिए n इसमें आप +1 कर देंगे तो n-1 क्या हो जाएगा? आपका n हो जाएगा और c ये हो जाएगा 4 इज ग्रेटर देन NC3। ओके, आपने इस फॉर्मूले का यहाँ पर उपयोग किया है। ठीक है ना? n-1 में क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा और r में जो 3 और 4 में कौन बड़ा है? तो आपका 4 बड़ा है, तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना? अब इसको सॉल्व करिए, हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। इसके बाद होता है n-4 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और फिर n-3 फैक्टोरियल। तो देखिए कैंसल्ड आउट हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल को आप क्या लिख लेंगे? इसको आप लिखेंगे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। n-4 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 1/3 फैक्टोरियल। n-3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n-3 इंटू n-4 फैक्टोरियल, तो ये कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। उसके बाद 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल भी कैंसल्ड आउट हो जाएगा और ये बच जाएगा आपका
1/4 इज ग्रेटर देन 1/n-3। अगर आप इसको रिवर्स कर दें तो 4 इज लेस देन हो जाएगा n-3, सो n इज ग्रेटर देन हो जाएगा 7। ओके, सो ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको लिखा हुआ है भाई NCR प्लस 2NCR-1 प्लस NCR-2, इसकी आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। फिर से हम उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। NCR प्लस NCR-1 बराबर आपका कितना होता है, n+1 CR। ठीक है ना। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। NCR इसको मैं करता हूँ 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। NCR-1 प्लस NCR-1 लिख सकते हैं, क्योंकि ट्वाइस है आगे से, प्लस NCR-2। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको पता है इन दोनों में अगर आप फॉर्मूला लगाएं तो NCR प्लस NCR-1 एक्चुअली कितना होता है, ये होता है n+1 CR प्लस, इसी तरीके से इसमें लगाएंगे भाई NCR-1 प्लस NCR-2, ये हो जाएगा n+1 CR-1। R-1 और R-2 में कौन बड़ा है, R-1। अब फिर से इसमें फॉर्मूला लगाइए। देखिए यहाँ पर n+1 CR और प्लस n+1 CR-1 है, तो ये हो जाएगा n+1+1 यानी n+2 CR। तो n+2 CR इज अ राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समीशन r इज इक्वल टू 0 से लेके है आपका m, और ये हो जाएगा n+r CN। इसकी वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है और आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे, तो आप एक काम करिए, इसको एक्सपेंड करिए r से 0 से लेकर m तक। तो ये हो जाएगा देखिए NCN प्लस, इसके बाद इसमें आप रखेंगे 1, तो हो जाएगा n+1 CN प्लस, इसके बाद हो जाएगा n+2 CN, और ऐसे ही चलता रहेगा और लास्ट में कितना आ जाएगा n+m CN। ओके, आई होप कि यहाँ पर तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है ना। इसको हमने एक्सटेंड कर दिया फ्रॉम 0 टू m। NCN की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1, और n+1 CN इज़ नथिंग बट, अगर आपने वीडियो को ध्यान में दिया होगा तो होता है NCR बराबर आपका कितना होता है, NCN-R। ठीक है ना। तो n+1 CN इज नथिंग बट n+1 C1। ओके, इसी तरह से n+2 C2 इज नथिंग बट n+2 C आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये चलता रहेगा, और n+m CN इज नथिंग बट n+m C, हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। ओके, ठीक। तो यहां से अगर आप देखें तो ये 1 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं n+1 C1, इट इज n+1। ओके, इसको मैं ध्यान में रखूंगा। इसके बाद आगे को आप छोड़ दो, n+2 C2 से लेकर आपका कितना हो जाएगा n+m CN। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखें। ठीक है ना। अब ये आपका कितना हो जाएगा, n+2, देखिए n+1 कितना हो गया, n+2 हो गया। इसको आप ऐसे ही ध्यान में रखें, n+2 C2, इसके बाद आपका कितना होगा n+3 C3, और इस तरह से चलता रहेगा n+m CM। बहुत सिंपल है, अभी तक यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब देखिए n+2 C2, इसको मैं लिख सकता हूँ n+2 C1, सॉरी, मेरे कहने का मतलब है कि n+2 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ n+2 C1 प्लस n+2 C2 प्लस n+3 C3 से लेकर हो जाएगा n+m CM। ठीक हो गया। अब इन दो को देखिए, अब आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा, क्या होता है NCR प्लस NCR-1। इसकी क्या वैल्यू होती है, ये होती है n प्लस, देखिए 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n+3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा C2। ठीक है ना। फिर n+3 C3, इस तरह से चलता रहेगा n+m CM। फिर यहाँ पर देखिए n+3 C2, n+3 C3, तो ये हो जाएगा n+4 C3। इसके बाद आगे वाला क्या रहा होगा, n+4 C4, और ऐसे ही हो जाएगा n+m CM। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब इस प्रोसेस को जब हम चलाते रहेंगे तो आगे यही होगा। इसके बाद आ जाएगा भाई n+5 C5, तो ऐसे करके चलता रहेगा। तो लास्ट में इसकी क्या वैल्यू आनी चाहिए, ये हो जाएगा आपका, जो इसका बिल्कुल सेकंड लास्ट स्टेप होगा वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा n+m, जो इससे जस्ट पहले वाला रहा होगा m-1, और लास्ट वाला जो टर्म है वो कितना हो जाएगा n+m CM। ओके, अब आप इसको ऐड करिए तो ये हो जाएगा n+m+1, और ये हो जाएगा CM। ठीक है ना। तो n+m+1 CM इज अ राइट
आंसर। देखें इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं, अगर 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो n+m+1 c, इसमें से आप क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, m को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा n+1। हेंस अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आपका जो 12th का ए है वो आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको, अगर आप मेरी पहली वीडियो देखेंगे परम्यूटेशन की, तो उसमें आपको इसका किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया ये आपको पता लग जाएगा कि 100 फैक्टोरियल या 200 फैक्टोरियल, या आप इसको जब खोलते हैं तो इसमें आपको एक्सपोनेंट निकालना है। जैसे 2 का एक्सपोनेंट निकालना है, 5 का, 6 का, 3 का, मैंने सारा बताया। 15 का एक्सपोनेंट निकालते तो कैसे निकालते, तो आप जाके उस वीडियो को देखिए, आपके बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो आपने क्या करना है भाई, एक्सपोनेंट निकालना है 3 का इन 100 फैक्टोरियल। तो इसका फॉर्मूला आपका क्या था, ये हो जाएगा 100/3 प्लस ये हो जाएगा 100/3 स्क्वायर, जब तक ये डिवाइड हो सकता है। ओके, 100/3 का क्यूब। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा 100/3 की पावर 4। 3 की पावर 4 कितना होता है 81, इसके बाद 3 की पावर 5 करेंगे तो 100 से बड़ा हो जाएगा। और ये साइन आपका किसका होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो आप इसकी क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू को लेंगे, ठीक है ना। तो आप 100 से डिवाइड करिए इसको, तो कितना आएगा भाई 33 आएगा, 33.33 आएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब 100 डिवाइडेड बाई 9 होगा, तो आप इसको डिवाइड करिए, ये हो जाएगा 9 × 9 और बचेगा 1, और ये हो जाएगा 10, तो 11 बचेगा। फिर 27, अगर 27 से इसको डिवाइड करें तो आपका कितना होता है 27 2 जा होता है 54, 27 3 जा तक जाएगा आई थिंक, ठीक है ना। और ये आता है 81 में कितने बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा, ठीक है ना। तो हो गया भाई 44 + 3 + 1 यानी कितना हो गया आपका 48। ओके, तो अगर आप 100 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो उसमें जो 3 का एक्सपोनेंट होगा यानी 3 की पावर होगी वो कितनी होगी 48 होगी, ठीक है ना। जब आप 100 फैक्टोरियल को समझ रहे हो ना, इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है, 100 फैक्टोरियल को आप ऐसे खोलेंगे ना 99 × 98, तो इसमें आपको बताना है कि भाई 3 का एक्सपोनेंट कितना होगा यानी 3 की पावर कितनी होगी। तो 3 की पावर कितनी आएगी इसमें 48 आएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 7 पॉइंट्स, जो कि अब वर्ल्ड प्रॉब्लम आ रही है, इफ 7 पॉइंट्स आउट ऑफ 12 आर इन अ सेम स्ट्रेट लाइन देन द नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड इज, ठीक है ना। आपसे कह रहा है कि भाई 12 पॉइंट हैं आपके पास स्पेस में, उसके बाद उसमें 7 पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हैं, अगर आप मेरी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की वीडियो को आपने नहीं देखा है अभी तक, तो मैं उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इसमें, और आई बटन में भी आप क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, ताकि आप को ये क्वेश्चन करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसीलिए मैं डायरेक्ट एमसीक्यू पर इसलिए नहीं आता हूँ कि ताकि सबसे पहले आपको जो टॉपिक है उसकी समझ हो जाए, उसके बाद ही एमसीक्यू सॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है ना। तो आपके देखिए कि 12 पॉइंट है स्पेस में, ठीक है ना। उसके बाद 7 आपके स्ट्रेट लाइन पर है, यानी 7 आपके क्या है कोलिनियर है, ठीक है। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में कितने ट्रायंगल फॉर्म्ड होंगे। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो आप ये बताइए ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं 3। तो 12 में से आप कितने ट्रायंगल बनेंगे, अगर आप 12 पॉइंटों को अगर आप लेंगे तो कितने ट्रायंगल बनेंगे 12C3, ठीक है ना। लेकिन इसमें से क्या है कि भाई 7 पॉइंट तो आपके स्ट्रेट लाइन है, तो उसमें से कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 7C3। तो हमने जो 7 में से जो 3 ट्रायंगल बनाए हैं ना 7C3, क्योंकि 7 पॉइंट्स आपके क्या है कोलिनियर है, तो इसमें से तो आपका कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई 12C3 - 7C3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 12। अब इसको करने का तरीका कैसे बताया था, 12 × 11 × 10 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3 फैक्टोरियल यानी होता है 6, और ये हो जाएगा भाई 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाय 6, 3 फैक्टोरियल आपका 6 होता है। 6 से 6 कट दिया, 6 2 होता है 12, 22 220 माइनस 5 7 होता है आपका 35, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा भाई 185। तो 185 इज अ राइट आंसर कि अगर आपके पास 12 पॉइंट्स हैं स्पेस में, उसमें से अगर 7 कोलिनियर हैं तो उसमें से कितने ट्रायंगल बनेंगे। अगर उसमें से कोई भी कोलिनियर नहीं होता तो 12C3 ट्रायंगल बनते, लेकिन क्योंकि आपके 7 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो 7C3 यानी उतने ट्रायंगल हमें क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर पॉइंट्स अगर एक लाइन में हो तो उसमें कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अ पॉलीगन हैज 170 डायगोनल्स, हाउ मेनी साइड विल इट हैव।
ठीक है भाई। अब ये डायगोनल वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था कि भाई एक पॉलीगन है, अगर उसमें 170 डायगोनल हैं तो उसकी साइड्स कितनी होगी। तो आपको इसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि एक पॉलीगन है, अगर उसमें n साइड है, अगर उसकी साइड्स कितनी है n है, तो उसके डायगोनल कितने होते हैं n/2 - n, ठीक है ना, इजिकल टू कितना हो जाएगा 170, या इसका दूसरा फॉर्मूला था n × n-3 डिवाइडेड बाई 2 बराबर आपका कितना हो गया 170। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा भाई n² - 3n बराबर 17 दूनी होता है 34, तो n² - 3n - 340 बराबर हो जाएगा 0। ओके, तो इसके बाद हो जाएगा भाई 17 दूनी होता है 34, यानी 20 -20 - 17 n - 340 बराबर आपका हो जाएगा 0। n² - 20n + 17n - 340 बराबर हो गया 0। इसको आप फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा n - 20 + 17, ये हो जाएगा n - 20 बराबर 0, ठीक है ना। तो n बराबर तो क्या 20 और एक आ गया -17, -17 तो पॉसिबल नहीं है, तो क्योंकि साइड्स हैं, साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो उस पॉलीगन में कितनी साइड्स रहेंगी 20 साइड्स रहेंगी, जिसके डायगोनल की संख्या आपकी कितनी है 170 है। ओके, देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शन ऑफ वन और मोर क्वेश्चन फ्रॉम 10 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन हैविंग एन अल्टरनेटिव इज, ठीक है ना। आपको बताना है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शन बताने हैं कि आप कितने पॉसिबल सिलेक्शन हो सकते हैं कि वन और मोर क्वेश्चन के, एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चनों के। आपके पास है 10 क्वेश्चन, 1 2 3 से लेकर आपके 10 क्वेश्चन है, लेकिन आपको साथ में दे रखा कि भाई हर क्वेश्चन का अल्टरनेटिव भी है, ठीक है ना। तो अल्टरनेटिव है तो क्या हो सकता है, देखो अल्टरनेटिव में क्या है कि जैसे पहले क्वेश्चन का अल्टरनेटिव ये है, मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो आप या तो इसको सेलेक्ट करेंगे, या तो इसको सेलेक्ट करेंगे, या फिर क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे, या कोई भी आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो एक्चुअली कितने वे हैं, या तो पहले क्वेश्चन को सेलेक्ट करो, या दूसरे क्वेश्चन को सेलेक्ट करो, या कोई भी मत करो। तो एक्चुअली कितने वे हैं, 3 वे हैं, ठीक है ना। तो हर 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 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के कितने वे हैं 3, ठीक है ना। तो एक्चुअली कितना हो जाएगा आपका बताओ 3 की पावर 10। ओके, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 10। 3 की पावर 10 तो एक्चुअली क्या है टोटल वेज हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें से एक वे ऐसा भी होगा कि जिसमें आप सारे रिजेक्ट कर दोगे, यानी आपने सारा भी सॉल्व नहीं किया। लेकिन ये क्वेश्चन ये कह रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शन ऑफ वन और मोर क्वेश्चन फ्रॉम 10 गिवन क्वेश्चन, वन और मोर क्वेश्चन, यानी कम से कम एक क्वेश्चन तो आपने क्या करना पड़ेगा सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसमें क्योंकि आप रिजेक्ट, एक तीसरा ऑप्शन इसमें रिजेक्ट का भी है, तो एक इसमें एक वे होगा कि रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, यानी अपने 10 के 10 क्वेश्चन आपने क्या कर दिए रिजेक्ट कर दिए, तो आप उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो 3 की पावर 10 - 1 इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि आपके पास सामने 10 क्वेश्चन है, जिसमें हर क्वेश्चन का एक अल्टरनेटिव दिया हुआ है। आपको बताना है कि आपका कितने पॉसिबल वे हैं सेलेक्टिंग वन और मोर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है, या तो आप पहला क्वेश्चन करेंगे, या फिर आप उसका अल्टरनेटिव करेंगे, या आप उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो आपके हर क्वेश्चन में आपके पास 3 चॉइस है। तो टोटल आपके पास कितनी चॉइस है 3 की पावर 10। 3 की पावर 10 में एक चॉइस ये भी होगी कि आप 10 के 10 क्वेश्चन छोड़ दो, लेकिन 10 के 10 क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे। क्यों? क्योंकि आपको कह रखा है कि कम से कम एक सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शन ऑफ वन और मोर क्वेश्चन, कम से कम एक तो करो, वन और मोर क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 10 - 1, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अ पर्सन विशेस टू मेक अप एज मेनी डिफरेंट पार्टी एज ही कैन आउट ऑफ his 20 friends such that each party consists of the same number of person, the number of friend he should invite at a time। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मतलब आप समझिए, पर्सन है वो एज मैनी डिफरेंट पार्टी बनाना चाहता है एज ही कैन आउट ऑफ 20 फ्रेंड। 20 फ्रेंड से जितनी डिफरेंट पार्टी वो हो सकती है उतनी बनाना चाहता है, ठीक है ना। और सच दैट ईच पार्टी कंसिस्ट ऑफ द सेम नंबर ऑफ पर्सन, लेकिन यहाँ पर साथ साथ ये भी है कि हर पार्टी में सेम नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए, ठीक है ना। और वो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियां हो वो उतनी जितनी मना सकता है उतनी मनाना चाहता है। ओके, तो आप ये सपोज करिए कि वो 20 में से 8 फ्रेंड्स को अगर वो इनवाइट करता है तो उसकी जो टोटल पार्टियां हैं वो कितनी हो सकती हैं, वो हो सकती हैं 12 CR। ओके, अब ये कह रहा है कि वो एज मैनी डिफरेंट पार्टी, यानी जितनी ज्यादा से ज्यादा पार्टी हो सके उतनी वो बनाना चाहता है, ठीक है ना। तो आप ये बताइए आपको क्या निकालना पड़ेगा कि भाई 12 CR मैक्सिमम कब होगा, यानी आप 20 में से जब वो 8 लोगों को बुलाएगा तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ वे कितने हो सकते हैं। तो इसका बारे में मैंने आपको बताया था कि NCR की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कब होती है, जब n इवन होता है और जब n ऑड होता है। तो मैंने बताया था कि अगर n इवन हो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी होती है, NC n - 2 होती है। तो 12CR की मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी होगी 12C
कब ये मैक्सिमम होगा? जब 12C 20/2 यानी 20C 20/2 यानी 20C 10 यानी R की वैल्यू जब आपकी 10 होगी तो तभी ये आपका क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब ये है कि उसको 20 लोगों में से 10 लोगों को एट ए टाइम बुलाना चाहिए, तभी वो क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी को ऑर्गेनाइज कर सकता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिफरेंट फ्लावर कैन बी strung to form a garland so that 4 particular flower are never separated। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए, क्योंकि जितने भी डिफरेंट काइंड के क्वेश्चन है मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बता दूं, और जो कि एग्जाम के नज़र से भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आपको है कि आपके पास 8 डिफरेंट फ्लावर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 फ्लावर में से आपसे कह रहा है कि भाई इस तरीके से इसको आपने स्ट्रंग करना है कि भाई 4 फ्लावर हैं वो हमेशा 4 पर्टिकुलर फ्लावर्स आर नेवर सेपरेटेड, वो आपके कभी भी सेपरेट ना हो। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए, क्योंकि ये गार्लैंड वाला मैटर है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये एक तरीके से सर्कुलर परम्यूटेशन को फॉलो करेगा। तो सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या होता है कि अगर आपके n आपके ऑब्जेक्ट हैं, उनको अरेंज करने के वे कितने होते हैं? n-1 फैक्टोरियल। तो आपके जो 8 फ्लावर है इसको आपने गार्लैंड में स्ट्रंग करना है। तो आप ये बताइए, तो सबसे पहले ये जो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 जो फ्लावर हैं, इसमें से कह रहा है कि भाई 4 तो हमेशा साथ रहे, तो हम ये मानेंगे कि भाई 4 फ्लावर का तो क्या बन गया? 1 फ्लावर बन गया। ओके, इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली आपके पास कितने बचे? ये बचे आपके पास 1 2 3 4, सॉरी ये ज़्यादा लिख दिया मैंने। तो ये बचे 1 2 3 4 5। तो अब आपके पास बचे आपके पास 5 फ्लावर। ओके, तो 5 फ्लावर को आपके एक गार्लैंड में स्ट्रंग करने के वे कितने हो जाएंगे बताओ? 5-1 फैक्टोरियल, यानी कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। ओके, और फिर क्योंकि ये जो 4 फ्लावर है आपस में भी अरेंज हो सकते हैं, तो इसके आपस में अरेंजमेंट के वे भी कितने हो जाएंगे? 4 फैक्टोरियल। तो यानी इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ध्यान में रहे कि आपके पास 8 फ्लावर्स हैं, एक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से कह रहा है कि भाई इनको स्ट्रंग करना है गार्लैंड में, ठीक है ना। तो गार्लैंड आपका कैसा होता है? राउंड में। तो राउंड में एक्चुअली सर्कुलर परम्यूटेशन लगेगा। सर्कुलर परम्यूटेशन आपका किस तरीके से लगता है? अगर आपके n ऑब्जेक्ट हैं तो उनको अरेंज करने के वे कितने होते हैं? n-1 फैक्टोरियल। तो आपसे कह रहे हैं कि भाई 4 फ्लावर हमेशा साथ में रहे, तो 4 का क्या बन जाएगा? 1। हमें मान लेंगे इनका बंच मिला के हमेशा हमने 1 मान लिया, तो कितने हो गए आपके पास? 1 2 3 4 5। तो आपके पास हम मान लेते हैं कि 5 फ्लावर्स है। तो 5 फ्लावर्स को गार्लैंड में अरेंज करने के वे कितने हो जाएंगे भाई? 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 5-1 हो जाएगा। और इसके बाद क्योंकि ये जो 4 फ्लावर है भाई आपस में तो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा भाई 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल यानी पहला क्वेश्चन, पहला जो ऑप्शन है वो आपका राइट है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ लेटर ABCDEF, ABCD और है EF। ओके, टेकन 3 टुगेदर सच दैट ईच वर्ड कंटेन एट लीस्ट 1 वॉवल्स। तो देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म आउट ऑफ लेटर ABCDEF, ABCDEF का उपयोग करना है और टेकन 3 टुगेदर, यानी आपको 3 लेटर का वर्ड बनाना है, ठीक है। तो आप पहले इसको क्या करेंगे? डेफिनेटली सेलेक्ट करेंगे एंड देन उसके बाद इसको क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। तो इसमें कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन दोनों लगने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक केस और आ गया थोड़ा सा, जो इसको टिपिकल बना देता है कि हर वर्ड में एटलीस्ट 1 वावल हो, तो एक वावल तो हो ही हो, ठीक है ना। तो अब आपके क्या इसके कितने वे हो सकते हैं? तो देखिए, पहला केस बनेगा कि आपके पास क्या हो? 1 वावल्स हो, ओके, और 2 आपके क्या हो? कंसोनेंट हो, ठीक है ना। ठीक, पहले इसमें आप देख लीजिए वोवल्स कितने हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें एक तो एक A-E-I-O-U ये आपके वोवल्स होते हैं। तो इसमें आपके सिर्फ क्या है? 2 वोवल्स हैं, ठीक है। और आपके इसके अलावा 1 2 3 4, ये 4 आपके क्या है? कंसोनेंट है, ठीक है ना। तो आप क्या हो सकता है कि भाई आप 1 वोवल्स हो और 2 कंसोनेंट हो, ठीक है ना। इसके अलावा ये हो सकता है कि भाई 2 वोवल्स हो और 1 कंसोनेंट हो, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई वे है? नहीं है, ठीक है ना। एटलीस्ट 1 का मतलब है कि भाई कम से कम 1 वोवल्स तो होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, 2 आपके वोवल्स हैं, 1 2 और 4 आपके क्या हैं? कंसोनेंट है, ठीक है ना। तो पहले वाले केस में आपका क्या हो जाएगा भाई? वोवल्स 2 में से 1 वोवल्स चुनने के वे कितने हो जाएंगे भाई? 2C1 इंटू
इसके बाद जो 4 आपके कंसोनेंट है तो उसमें कितने हो जाएंगे 4C2। पहला केस, ये पहला केस हो गया। प्लस जो दूसरा केस है, दूसरे केस में आपका क्या हो जाएगा भाई, 2 वोवेल्स में से 2 वोवेल्स चुनेंगे और 4 कंसोनेंट में से एक आपका कंसोनेंट चुना जाएगा, तभी जाके आपका क्या बनेगा, 3 लेटर का वर्ड बनेगा। ठीक है ना। अब ये 3 लेटर का वर्ड बन गया, अब ये आपस में भी तो अरेंज होगा, तो इसको आपस में अरेंजमेंट के कितने वे हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल। तो इनटू कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 4C2 आपका कितना होता है 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2C2 आपका कितना होता है 1 4C1 आपका कितना होता है 4। ठीक है भाई, ये इनटू है, इनटू आपका कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। तो 2 से 2 कट गया, 4 तियां हो गया 12 और ये हो गया 4 × 6 और 12 और 4 होता है आपका 16, 16 छिके होता है आपका 96। तो 96 इसके क्या है टोटल वे हैं। तो 27 का आपका सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन है दोस्तों, इफ ऑल द परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड अगेन AGAIN आर अरेंज एज इन डिक्शनरी, देन 50th वर्ड आपको बताना है कि भाई 50th वर्ड क्या होगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा। ठीक है ना। आप इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। ऑल द परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ अ वर्ड अगेन आर अरेंज इन अ डिक्शनरी, यानी आपने इस वर्ड के जो लेटर है इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो इसमें 50वां वर्ड कौन सा होगा अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, यानी 50th वर्ड कौन सा होगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि इसके जो लेटर्स हैं इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है ना। तो आप स्टार्ट करिए, देखिए अब सबसे पहले आप डिक्शनरी में स्टार्ट करते हो तो किससे लेटर आपका आता है, वो होता है ए से। तो पहला लेटर अगर आपका ए से स्टार्ट होगा, तो सपोज करो ये ए से स्टार्ट हो रहा है, तो बाकी क्या बचेंगे, बाकी के जो 4 लेटर है इनको अरेंज करने के वे कितने हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है, ये होता है आपका 24। तो 24 वर्ड्स तो आपके क्या होंगे, ए से स्टार्ट होंगे। ठीक है ना। इसके बाद अगला देखिए, अब अगर आप इसमें ध्यान देखें तो अब इसके बाद ए के बाद क्या आता है, ABCDEFGHI, यानी अब आई से आप स्टार्ट करें। देखिए आई के बाद ये आई हो गया, इसके बाद आपके 4 वर्ड ये बचे, 4 लेटर ये बचे, 1 2 3 4। अब इन 4 को अरेंज करने के वे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्योंकि इसमें ए 2 बार रिपीट हो रहा है तो कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो ये इसको अरेंजमेंट के वे, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्चुअली कितना हो गया आपका 12 हो गया। ठीक है ना। तो टोटल अभी तक कितने हो गए, ये हो गए आपके 36। तो अभी तक ये 36 वर्ड आपके आई तक के चलेंगे। ठीक है ना। इसके बाद क्या आता है ABCDEFG, इसके बाद आपका आएगा जी। तो अगर हम यहाँ से जी से स्टार्ट करें तो जी से फिर अगर आप स्टार्ट करेंगे तो फिर आपके कितने बनेंगे 4, 1 2 3 4। अगर आप 4 इसमें और ऐड करें या 4 वर्ड को आप अरेंज करें तो इसके बाद हो जाएगा भाई 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो अगेन फिर इसमें कितना हो जाएगा 12, यानी 12 अगर आप इसमें फिर अगर आप 12 ऐड कर दें तो ये आपका कितना हो जाएगा 48। तो 48 तक तो हम पहुंच गए। ठीक है ना। तो अब हमें किसकी वर्ड की तलाश है, हमें तलाश है 50th वर्ड की। तो 50th वर्ड क्या होगा, 48 वर्ड तो हमारे पता है कि भाई जी तक के होंगे। इसके बाद जो अगला होगा वो कितने से स्टार्ट होगा, एन से। तो आप ये बताइए डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। ठीक है ना। ठीक, अब यहाँ पर आपका जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग में एन है, तो एन के बाद क्या आना चाहिए आपका ए आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद भी क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ABCDEFGH, इसके बाद क्या आना चाहिए आई, या सॉरी ABCDEFG, और फिर किसके बाद क्या आना चाहिए आई। तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई 49th वर्ड हो जाएगा। और अगर 50th वर्ड का अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो अब इसमें आपका हो जाएगा NAA, और फिर इसके बाद इसको हम देखेंगे जी से पहले आपका क्या आएगा, आई आएगा। तो NAAIG, तो NAAIG इज अ 50th वर्ड। तो दोस्तों आपको आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखिए आप फिर से एक बार में फिर से इसको समझा देता हूं। आपके पास है वर्ड अगेन, अगेन को आपने क्या करना है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। और जब आप इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो आपको बताना है कि भाई 50th वर्ड कौन सा बनेगा, 50वां वर्ड कौन सा बनेगा। तो हमने क्या किया, हमने डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज किया। पहले हमने ए से स्टार्ट करने वाले देखे, भाई ए से बनने वाले वर्ड कितने होंगे 24 होंगे। ठीक हो गया। इसके बाद ए के बाद क्या आता है, आई आता है। अगर आप अल्फाबेटिकल देखें तो आई आता है, तो आई से बनने वाले वर्ड आपके कितने
होंगे 12 होंगे, तो इसको ऐड कर दे तो टोटल कितने हो गए 36 वर्ल्ड अभी तक हो गए, ठीक है ना। इसके बाद फिर जी देखेंगे, फिर जी से स्टार्ट करने वाले देखेंगे तो फिर से आपका कितना हो जाएगा 12 और बनेंगे, तो 36 में अगर आप 12 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48। अब हमें क्या चाहिए 50th वर्ड। तो इसके बाद हम क्या करेंगे एन से, एन को हम यहाँ पर, अब क्योंकि भाई दो ही वर्ड, भाई दो ही तो है, अब 48 के बाद 49 और 50 तो बनाना कोई इतना मुश्किल तो है नहीं, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको आता होगा किस तरह से हम अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका एन आ जाएगा क्योंकि हम एन से स्टार्ट करें, तो एन के बाद आप अल्फाबेटिकल में स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा ए आएगा, फिर ए आएगा, फिर इसके बाद पहले कौन आना चाहिए आई आना चाहिए, जी आना चाहिए, तो डेफिनेटली क्या आएगा जी आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा आई। तो ये तो हो गया 49, और 49 इसके बाद डिक्शनरी में कैसे देखते हैं, फिर होगा एन ए और जी से पहले क्या आ जाएगा आई आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बन जाएगा 50th वर्ड बन जाएगा। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आप इसको बहुत इजीली और बहुत जल्दी एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देयर आर 4 लेटर्स एंड 4 डायरेक्टेड एनवलप, द नंबर ऑफ वे इन विच ऑल लेटर्स कैन पुट इन अ रॉन्ग एनवलप इज। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, इसका मैं आपको, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने इसके बारे में बताया था कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इसका बहुत ईजी सा एक फॉर्मूला है कि अगर आपके सामने n, अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं और अगर उसको आपने किसी ऑर्डर में अरेंज कर रखा है और अगर आप उसको दोबारा अरेंज करें तो क्या कितने आपके ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं या परम्यूटेशन हम कह सकते हैं हो सकते हैं कि, या पॉसिबल वे ऑफ अरेंज हो सकता है कि वो दोबारा से अपनी राइट प्लेस में ना आए, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी राइट प्लेस में ना रहे। तो ये इसी तरह का क्वेश्चन है कि 4 आपके पास लिफाफे हैं, 4 आपके पास लेटर हैं, इस तरीके से 4 लिफाफों को 4 लेटर को 4 लिफाफों में रखना है कि जो सही लिफाफा है वो सही, जो सही लेटर है वो सही लिफाफे में ना जाए। तो दोस्तों इसका जो वे हो जाता है ये हो जाता है n फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस माइनस 1/3 फैक्टोरियल। तो अल्टरनेट पे चलता जाएगा -1 की पावर n 1/n फैक्टोरियल। तो ये इसका करने का तरीका है। तो अब आप देखिए आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके पास लेटर हैं 4 और एनवलप कितने हैं 4। तो इसका वे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ये तो कट गया, ये तो क्योंकि 1 ही है तो ये जाएगा भाई 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल आपका हो गया 1, 4 तियां होता है 12 और इसके बाद हो जाएगा -4 प्लस 1, तो 12 में से 4 गया 8, 8 और 1 कितना होता है 9। तो देयर आर 9 वेज so that which all letter can put in the wrong envelope। तो wrong envelope में यानी कोई भी लेटर अपने सही envelope में नहीं जाएगा, उसके जो टोटल वे होंगे वो कितने होंगे 9 होंगे। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा, इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत कई बार ये क्वेश्चन मैंने देखा है, कई एग्जामों में मैंने आते हुए देखा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा, इस फॉर्मूले को आप डेफिनेटली ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग 10 बॉल्स फ्रॉम अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेड बॉल, ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रीन बॉल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है कि द नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग 10 बॉलों को सेलेक्ट करने के कितने वे हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ आपके पास रेड बॉल हैं, वाइट ब्लैक बॉल हैं, वाइट बॉल हैं, ग्रीन बॉल हैं, उससे आपको सेलेक्ट करना है। देखिए अनलिमिटेड हो या लिमिटेड हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेड, ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन ये आपकी आइडेंटिकल बॉल्स होंगी, जितनी भी रेड होंगी वो आइडेंटिकल होंगी, ब्लैक होंगी वो भी आइडेंटिकल होंगी, व्हाइट होंगी, ग्रीन होंगी। आपको बताना है कि 10 बॉल चुनने के कितने वे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप हो सकता है कि भाई 2 आपने रेड ले ली, 2 आपने ब्लैक ले ली, 2 आपने व्हाइट ले ली और 4 आपने ग्रीन ले ली, तो आपके कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। हो सकता है कि आप 1 रेड लो, 1 ये लो, 1 ये लो, 3 ये ले ली और 7 ये ले ली, ठीक है ना। हो सकता है कि आप ये 0 लो और ये 1 ले लो, ये 2 ले लो और ये 7 ले लो, तो ऐसे कितने वे होंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये इसी तरह का क्वेश्चन है कि आपके पास 10 मैंगो हैं और 4 लोग आपके सामने खड़े हुए हैं, उन 4 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने वे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो सपोज करो वी हैव एन आइडेंटिकल आइटम और वी हैव आर पर्सन, सो वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट these n identical item among r person। तो इसका फॉर्मूला क्या था n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, ठीक है ना। तो फिर वही तरीके क्या है कि भाई आपके पास 10 बॉलें हैं
ठीक है ना। 4 टाइप की आपकी बॉल्स है, यानी 4 आपके पास लोग हैं, तो ये हो जाएगा भाई 10 + 4 - 1 C4 - 1, यानी 10 + 4 आपका कितना होता है 14, 14 में से 1 गया 13, 13 C3। तो 13 C3 इसके टोटल वे हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा भाई 13 × 12 × 11 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 2 जा होता है 12। अगर आप 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा भाई 143 × 2 682, तो 286 आपके क्या है इसके टोटल वे हैं। द नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग 10 balls फ्रॉम अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेड, ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रीन बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर विच कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड MISSISSIPPI। ओके, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है। द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच कैन बी मेड फ्रॉम अ लेटर ऑफ वर्ड, आपका इससे आपके कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। देखिए ध्यान रहे, ये वो क्वेश्चन नहीं है कि मिसिसिपी आपके सामने वर्ड है और उसको अरेंज के कितने वे हैं। तो उसको अरेंज के वे हम सिंपली कैसे करते थे, इसको ऐसे करते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हो जाएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल और फिर 2 फैक्टोरियल। इस तरीके से हम इसको करते थे ना, और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि पी भी 2 बार रिपीट हो रहा। तो आप ही ध्यान में रखें कि हमने इसके लेटर को लेना है और उसके कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आप थोड़ा सा अगर आप ध्यान में रखें तो देखिए, आप सबसे पहले देखिए यहां पर आई आई आपके कितने हैं 4 हैं, तो 4 एक टाइप के वर्ड हैं या 4 एक टाइप के लेटर हैं, ठीक है ना। ठीक, इसके बाद आपके एस, ये भी आपके कितने हैं 4 हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और 1 2 3 4, इस तरह से आपके पास पी ऑब्जेक्ट आपके एक टाइप के हैं, यानी आपके कितने हैं 2 हैं, ठीक है ना। और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि आई भी हो गया, और फिर आपका क्या है एम क्या है आपका एक टाइप का है, ठीक है ना। तो इसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आपके पास P + Q + R डिफरेंट, P आपके एक टाइप के ऑब्जेक्ट हो यानी अलाइक हो, Q अलाइक हो और R अलाइक हो, तो उनके जो सिलेक्शन के वे होते हैं वो कितने होते हैं P + 1 Q + 1 R + 1 -1, ठीक है ना। तो आपने इस फॉर्मूले का इसमें उपयोग करना है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, देखिए 4 + 1 इंटू, क्योंकि यहाँ पर फिर आपका कितना हो जाएगा 4 + 1, फिर हो जाएगा 2 + 1 और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 1 + 1 और माइनस कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। P Q R इसको आप S तक एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 हैं, तो हम क्योंकि आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, P एक टाइप के, Q एक टाइप के, R एक टाइप के और S एक टाइप के, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा भाई 4 और 1 5 5 3 और ये हो जाएगा 2 - 1, तो 5 पंजे होता है 25, 25 से 75, 75 दूनी होता है आपका 150, 150 में से 1 गया कितना हो जाएगा 149। दोस्तों आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर आपने मिसिसिपी को ना कि अरेंज नहीं करना है, आपने यहाँ पर इसके मिसिसिपी के लेटर को आपस में लेके कॉम्बिनेशन बनाने हैं कि आप हो सकता है कि आप M और I को साथ में ले लें, M या S को साथ में ले लें, आप इसके एक लेटर को ले लें, 4 लेटर को ले लें, आप इसके 11 के 11 लेटर को ले लें, तो आप कितने वे में इसको कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ये क्वेश्चन ये कहता है। ओके, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका क्या है डिफरेंट है। ओके, तो आई होप कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और डिफरेंट डिफरेंट काइंड के क्वेश्चन है। अभी कई सारे और क्वेश्चन है जिसका हम पार्ट 2 में, अब इसका जो सेकंड पार्ट बनेगा MCQ का, उसमें हम इसको लेकर आएंगे। तो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।